Hello friends, in previous lectures we have studied about the standard functions and their graphs. 1 to 5 functions are already 1 to 5 functions are already completed. Now we are going to start a new function which is least integer function, sixth part. Least integer function. Least integer function or ceiling function or smallest integer function. ये फंक्शन है कृष्ण जैसा है, बहुत ही सारे नाम यहाँ पर लिखे गए हैं. लिस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर सीलिंग फंक्शन बोल सकते हैं या फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कृष्ण का हम बोलते हैं. डिफरेंट नाम से हम पुकारते हैं, वैसे ही इस फंक्शन को हम पुकार सकते हैं. डेफिनेशन इज if r to r fx is in special bracket, this kind of bracket is used for least integer function. Is called least integer function. यहाँ पर जो डोमेन है, फंक्शन का जो डोमेन है वो आर है. आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स. आप कोई भी वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इज इक्वल टू एक्स. जो भी आंसर मिलेगा वो एक्स कैसा है? एक्स इज द smallest integer function. Smallest integer greater or equal to x. X is the smallest integer greater or equal to x. मतलब क्या है? मैं सपोज यहाँ पर r में से 3.5 सिलेक्ट करता हूँ. Suppose x is equal to 3.5, then answer is integer and greater than x or equal to x. Greater or equal to x मतलब इस जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है उससे आपको बड़े वाला नंबर लिखना है, मतलब कि ग्रेटर और इक्वल, लेकिन बाहर इंटीजर लिखना है. तो आप सोचेंगे कि हम 4 लिखेंगे, क्योंकि इससे जो भी ग्रेटर इंटीजर से वो तो बहुत सारे हैं. 3.5 से जो भी ग्रेटर है वो इंटीजर है, वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है. तो मैंने 4 ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कैप लगाई गई है. स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू एक्स. तो जो भी लिखना है वो इंटीजर लिखना है.
इससे बड़ा भी लिखना है और जो भी बड़े बड़े नंबर्स है इसमें से छोटा लिखना है, लेकिन इनसे तो ज्यादा ही लिखना है, या फिर उसके इक्वल। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 है तो आंसर 4 ही आएगा, क्योंकि इससे बड़ा होना, अगर इंटीजर डायरेक्ट मिल जाता है, ये इटसेल्फ इज द इंटीजर, दैट इज व्हाई आंसर इज इंटीजर। तो ग्रेटर और इक्वल टू x 1.2 है, तो इससे ग्रेटर 2, 3, 4, मतलब इसमें स्मॉलेस्ट, तो आंसर मिलेगा 2। 4.9 आंसर मिलेगा 5, क्योंकि जो भी आप यहां नंबर लिखते हैं उनसे छोटा नहीं होना चाहिए, उनसे बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, बस यही बेसिक कंडीशन है। -1.2, तो इससे बड़ा -1 है। -1.5, इससे बड़ा भी -1 है। 0.4, इससे बड़ा 0 है। -0.7, इससे बड़ा 0 है। अगर 0 लिखते हैं तो आंसर 0 आएंगे, क्योंकि बड़ा लिखना ये कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी क्या है? इंटीजर लिखना है, और ग्रेटर और इक्वल दोनों, इससे इक्वल है तो चलेगा, अगर इक्वल है तो चलेगा, क्योंकि इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही लिखेंगे। ये जो बात कर रहे हैं हम, वो लिस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं। इसके आगे हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था वो था फ्लोर फंक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसका सिंबल क्या था? उसका सिंबल था इस तरह, फुल ब्रैकेट, ये बॉक्स, फुल बॉक्स। यहां पर मैं 1.2 लिखता हूं तो आंसर है 1, और यहां मैं 1.2 लिखता हूं तो आंसर है 2। बस ये फर्क है। यहां जो भी नंबर है, जो प्रीवियस वाला फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें क्या था? उसमें जो भी नंबर है यहां पर, उनसे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर लिखना तो इंटीजर ही है, उनसे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1.2, 1 और 2 के बीच में 1 और 2, अगर मैं 1.2 लिखता हूं तो इनसे 1.2 अगर मैं लिखता हूं और रियल नंबर लाइन में मैं दिखाता हूं उसको, तो क्या होगा? 1.2 से छोटा वाला सबसे पहला इंटीजर 1 है। तो 1.2 से जो भी छोटा है इंटीजर, वो तो बहुत सारे है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, लेकिन इन सब में ये ग्रेटेस्ट है, इसलिए उनको लिखते हम छोटा इससे, फिर भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि जो भी हम नंबर लिखते हैं 1.2, 0, 1, 2, 3, 1.2 यहां पर आता है। 1.2 के आगे आप जाओ, जो भी इंटीजर है वो लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ, जो भी फर्स्ट इंटीजर आता है वो लिखना है, क्योंकि इन सब 1, 0, -1, -2, इन सब में ये ग्रेटेस्ट है, बड़ा है, इसलिए इनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम बोलते थे। यहां पर क्या है? यहां पर मैं सपोज 1.2 लिखता हूं, यहां 1.2 आता है, तो 1.2 से ग्रेटर नंबर लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? इंटीजर लिखना है। 1.2 से जो भी बड़ा है वो मुझे आंसर में लिखना है, और इसमें सबसे पहले वो आपको राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो जो सबसे पहला इंटीजर है वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े वाले तो बहुत है, 2, 3, 4, 5, सो, लेकिन इनमें से जो भी पहला आता है, इसलिए उनको बोलता है इन सब इंटीजर्स में, 2, 3, 4, 5, इन सब इंटीजर्स में
ये सबसे छोटा है, इसलिए स्मॉलेस्ट इंटीजर बोलते हैं या फिर लिस्ट इंटीजर बोलते हैं। तो ये तो समझने की बात है आपको। फिर भी मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, ब्रैकेट करने में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों साइड ये ब्रैकेट फुल हो जाता है तो मुश्किल हो जाता है। ये मेरे पास x है, मैं यहाँ कौन सा नंबर डालूं तो आंसर 0 आएगा। तो आप बोलेंगे 0 डाल दो, आंसर 0 मिलेगा। -0.7 लिखेंगे, आंसर 0 मिलेंगे। -0.4 लिखेंगे, आंसर 0 मिलेंगे। तो मैं तो इन जनरल आपको पूछ रहा हूँ कि आंसर 0 मिलता है तो मैंने x की कौन सी वैल्यू डाली होगी बिटवीन -1 to 0। अगर मैं -1 से -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर लिखता हूं तो आंसर 0 मिलेगा। अगर आंसर 1 आता है तो मैं कौन सा नंबर यहाँ पर प्लेस कर सकता हूं, तो आप प्लेस कर सकते हो 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 1, तो आंसर 1 ही मिलेगा। अगर यहाँ आंसर 2 आता है तो आप कौन से नंबर यहाँ प्लेस कर सकते हो, 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर आता है वो आप प्लेस कर सकते हो, इंक्लूडिंग 2। अगर 2 यहाँ पर रखोगे तो भी आंसर तो 2 ही आएगा। 3, तो 2 लेस देन x लेस और इक्वल 3, तो ये नंबर ऐसे मिलेंगे। -1, तो आप यहाँ पर -2 लेस देन x लेस और इक्वल -1। तो इस तरह ये जो नंबर है उनका हम एक टेबल बना लेते हैं तो उसका ग्राफ भी मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ x f(x) is equal to लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और यहां पर ग्राफ की जगह छोड़ देते हैं। अच्छा, -1 to 0, आंसर मिलेगा 0। 0 लेस देन x लेस और इक्वल 1, जो यहां पर है वो ही आंसर मिलेगा। 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 2, 2 लेस और इक्वल लेस देन x लेस और इक्वल 3, आंसर मिलेगा 3। -2 लेस देन x -2 लेस देन x लेस देन -3, आंसर मिलेगा -3। सॉरी, यहाँ -1 आएगा, आंसर मिलेगा -1। -2 और -1 के बीच में जो भी नंबर हम लेते हैं उसका आंसर -1 ही मिलता है। यहां पर भी देख सकते हो। तो इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। अब जब मैं -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू x की सिलेक्ट करता हूं, -1 और 0 के बीच में, तो आंसर 0 ही आएगा। मैं -1 तो यहां पर नहीं ले सकता इस इंटरवल में, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन क्लॉज। तो -1 से 0 लेकर 0 इंक्लूड्स 0 to 1। अगर 0 to 1 है तो आंसर 1 मिलेगा। 1 और 2, तो आंसर 2 मिलेगा। इस तरह 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करता हूं
तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाता है। -2 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करता हूं तो -1 आंसर मिलेगा। तो इस तरह देख सकते हो कि स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसका ग्राफ है, उनका शेप है, वो स्टेप वाला है। इसका डोमेन है वो R है, पर उनकी जो रेंज है, domain is equal to the domain of list integer function is equal to R, लेकिन रेंज मिलेगी Z, सेट ऑफ इंटीजर फंक्शन, क्योंकि जहां यहां पे जो आंसर मिलते हैं वो आंसर कोई भी रियल नंबर, वो सभी इंटीजर्स है। रियल तो बोले जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली दे ऑल आर इंटीजर्स। दैट इज व्हाई द रेंज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज आल्सो Z। तो एमसीक्यू में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप व्हाट इज द रेंज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं द रेंज ऑफ लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज Z। नाउ 7th फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। Polynomial function f(x) is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to an x raised to n. It is called polynomial function. Here a0, a1, a2 up to an are the coefficients and belongs to R, right? And n is non-negative number. मतलब non-negative integer। तो polynomial यहां पर है या नहीं वो आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल f(x) is equal to 2x cube plus 5, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर मैं gx लेता हूं 2x raised to 5 by 2 plus 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पावर है 5 by 2, n is equal to 5 by 2 is not possible, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में n की वैल्यू है, जो भी पावर है वो सब नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकते। अब बात करते हैं हम रेशनल फंक्शन। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन की बात की, इसमें क्या है, ग्राफ तो जो भी जैसा फंक्शन, मान लीजिए f(x) is equal to 2x plus 3, तो ये या 2x plus 1, ये पॉलिनोमियल है। उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो x की वैल्यू सिलेक्ट कीजिए और f(x) की वैल्यू फाइंड कीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू 0 है तो 1, x की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 plus 1 तो 3, x की वैल्यू -1 है तो -2 plus 1 so -1, x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 plus 1 तो 5। इस तरह ये सभी ऑर्डर पेयर्स ये ग्राफ पेपर पर आप पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। जीरो 1 1 3
-1 -1 और 2 5, ये सबको कनेक्ट कर दो, इस सभी पॉइंट्स को, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहां पर द पावर ऑफ x इज 1, सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर फंक्शन है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पर आपको दिए जाते हैं उन हिसाब से, उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ मिल सकता है। अब मैं बात करने वाला हूं रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शन में जो दो पॉलिनोमियल है वो px और qx, सपोज लेट px and qx are the polynomials where qx is equal to not 0, then fx is equal to px upon qx is called rational function. तो रेशनल फंक्शन में क्या है, दो फंक्शन px एंड qx है, उसका कोशेंट लेते हम, तो ये जो बन जाता है px एंड qx आर द पॉलिनोमियल्स बट qx इज इक्वल टू नॉट 0। ये शर्त, ये जो कंडीशन है, ये शर्त यहाँ पर क्यों रखी गई, क्योंकि qx is the denominator function. If denominator is 0, then f does not define. F will not define. So qx should not be 0. तो जब भी कोई रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसका तो डोमेन R ही है, क्योंकि इस सेट ऑफ रियल नंबर इज द डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। बट जब रेशनल फंक्शन की बात आती है तो उसका डोमेन R में से R हो सकता है, लेकिन हर बार उसका डोमेन R ही हो ऐसा नहीं बन सकता। क्योंकि मैं उसका पहले तो डोमेन की डेफिनेशन, मतलब डोमेन की बात कर लेता हूं। ये जो रेशनल फंक्शन है उसका डोमेन क्या बन सकता है, डोमेन ऑफ rational function is equal to r minus x where qx is 0, r minus x where qx is equal to 0। तो इसका मतलब ये है, वैसे तो डोमेन R ही है, लेकिन ऐसी x की वैल्यूज है वो R में से सब्ट्रैक्ट कर दो जहां पर qx की वैल्यू 0 होती है। मतलब सब्ट्रैक्ट द zeros of function qx from R। This set, the set different set is called the domain of rational functions। आसानी से आप समझ सके इसलिए उसका इलस्ट्रेशन लिखा हूं। फॉर एग्जाम्पल, fx is equal to x upon x minus 2, find df मतलब domain of f। How can you find the domain of function f? यहाँ पर f फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है, क्लियर? क्योंकि जो भी px है is equal to x and qx is equal to x minus 2, it is the ratio of two polynomial functions। अब आपको क्या करना है डोमेन फाइंड करने के लिए?
आपको f डिफाइन करना है, बिकॉज f इज द रेशनल फंक्शन, बेसिक मेन फंक्शन इज f. Those two functions are the ratio of f is the ratio of two polynomials. So you want to find the domain of function f. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए, अगर f को डिफाइन करना है तो जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है which is qx, वो x की किस वैल्यू पर जीरो होने वाला है तो पहले फाइंड कर लो. तो टेक x minus 2 is equal to 0 because x minus 2 is denominator जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, राइट, जो भी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो x माइनस 2 है, इज इक्वल टू 0 ले लो. नाउ सो x इज इक्वल टू 2, तो जो x की जो वैल्यू यहां पर में मिलते हैं उस वैल्यू के आगे ये 0 हो जाएगा. तो ये वैल्यू हमारे लिए, ये वैल्यू x इक्वल टू हमारे लिए जोखिम साबित होगी, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 2 यहां पर ले लेते हैं तो होगा क्या, डिनोमिनेटर फंक्शन विल बी 0. सो 2 should be omitted from R. So domain of f is equal to R minus 2. यहां पर मैंने क्या लिखा था, a से x यहां पर सब्ट्रैक्ट, x की वैल्यू यहां पर, ऐसी x की वैल्यू यहां पर सब्ट्रैक्ट करनी है जहां पर qx 0 होता है. तो मैंने क्या किया, जहां पर qx कहां पर 0 है, x minus 2 is equal to 0 में लेता हूं तो x is equal to 2 मिलता है. तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 के आगे ये डिनोमिनेटर फंक्शन 0 हो जाता है, तो मुझे 2 यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए. तो दिस इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन f(x) is equal to x upon x minus 2. एक और सम यहां पर, यस एक्स्ट्रा सम है ये भी. Find domain of function is f(x) is equal to x square upon x square minus 5x plus 4. Find domain of f. In short, we can write df. एक बार फिर से समझ लेना मैं क्या कहने जा रहा हूं. ये जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है, राइट. ये px है, ये qx है. इसका डोमेन आपको फाइंड करना है. तो R में से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं कि इसका डोमेन मिल जाए. तो जो भी न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसका जीरोस आपको फाइंड करना पड़ेगा. यहां पर न्यूमरेटर वाला फंक्शन है वो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है. सॉरी, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया है उसका जीरोस फाइंड करना है. जो भी x की वैल्यू मिल जाए वो x की वैल्यू यहां R में से सब्ट्रैक्ट करनी है. तो टेक
x square minus 5x plus 4 is equal to 0. So x square minus 4x minus x plus 4 factorize it. यहाँ पर x कॉमन है x minus 4, यहाँ पर minus 1 कॉमन है x minus 4. So x minus 4, x minus 1 is equal to 0. So x is equal to 4 और x equal to 1. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं x is equal to 1 यहाँ पर प्लेस करता हूँ इसमें तो आंसर 0 मिलेगा. यहाँ पर मैं x equal to 4 अगर प्लेस कर देता हूँ तो भी आंसर 0 मिलेगा. तो ये दो वैल्यू ऐसी है x की कि जहां पर ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो जाता है तो वो दो वैल्यूज r में से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए. वही डोमेन होगा f का. सो डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 1 4. एक और लास्ट सम एक समझा देता हूं. बाद में पीडीएफ में तो एक दो सम और दिए हैं वो आप जरा स्टडी कर लेना. fx is equal to 1 upon root of x minus 2. Find df. यहाँ पर आपको f का डोमेन फाइंड करना है. यहाँ ये पहली बात तो ये है कि ये रेशनल फंक्शन तो है ही और ये रूट वाला फंक्शन भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी है. तो स्क्वायर रूट की जो बेसिक नीड क्या है कि जो भी स्क्वायर रूट में जो फंक्शन लिखा है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. बस if x minus 2 is greater than 0 then fx will define. x minus 2 equal to 0 होगा तो रेशनल फंक्शन में दिक्कत आ जाएगी तो 0 भी नहीं ले सकते और x minus 2 should be greater than 0. So x is greater than 2. तो फंक्शन में आप क्या यहाँ x की वैल्यू कौन सी ले सकते हो. यहाँ आपको जो भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया था वो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2. आप x की वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर देन हो वैसी ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. 2 से छोटी वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्लेस किया. मान लीजिए आपने मस्ती की x इक्वल टू 1 ले लिया तो 1 minus 2 it is minus 1. It is negative. The square root of negative numbers is complex number, not real number. तो minus 1 का तो square root मिलेगा ही नहीं. तो आप minus 1 नहीं प्लेस कर सकते, 0 भी प्लेस नहीं कर सकते, 2 भी प्लेस नहीं कर सकते. 2 minus 2 0 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर विल बी 0. सो फंक्शन नॉट डिफाइंड. तो आपको x इज ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ी वाली कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं. सो द रेंज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू 2 to infinity. Yes, this is the answer. In this way we can find domains. In next lecture we will find the range of the function.